कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। यदि किसी घटना या पात्र की समानता वास्तविक जीवन से होती है तो यह मात्र संयोग है। ये मैं आपको एक भयानक दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी सुनाता हूँ। गांव का नाम था काशीनगर। यह छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के एक छोर पर एक पुराना जर्जर हवेली थी जिसे लोग जालिम मंजिल के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि लगभग एक शताब्दी पहले जमींदार राजेश्वर राय इस हवेली में रहते थे। लोग बताते थे कि जमींदार बेहद निर्दयी थे और गांव वालों पर अत्याचार करते थे। एक दिन गांव वालों की बददुआओं के कारण जमींदार और उनका पूरा परिवार हवेली के अंदर रहस्यमयी तरीके से मारा गया। इसके बाद से ही यह हवेली श्रापित मानी जाने लगी। आज वह हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु शहर का एक युवक रुद्र इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। रुद्र शहर के विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उसे रहस्यमय स्थानों को खोजने का जुनून था। जब उसने जालिम मंजिल जाने का फैसला किया तो उसके दोस्तों ने उसे मना किया। अगर तू वहां गया तो कुछ न कुछ जरूर होगा। तुझे सच में यकीन नहीं? पूरा गांव झूठ नहीं बोल सकता। भूत प्रेत की कहानियां बस इंसानों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। मुझे इन पर यकीन नहीं। अंधेरी रात में रुद्र अकेले जालिम मंजिल की ओर निकल पड़ा। उसके पास एक टॉर्च, मोबाइल और नोटबुक थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े मकोड़े और परिंदे भी खामोश हो गए हों और पेड़ों पर लटके चमगादड़ उसकी ओर घूर रहे थे। हवेली के विशाल लोहे के गेट को जोर से धक्का देकर वह अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर मकड़ियों के जाले और धूल की परतें थीं। हवा में औसड़ी गली चीजों की बदबू फैली हुई थी। मुनीना ने कहा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुलने को तैयार नहीं था। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई दी। शायद यह हवा की आवाज है। मुझे डरना नहीं चाहिए। कमरे में घुसकर रुद्र ने एक पुरानी कुर्सी की धूल साफ की और बैठ गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरों के निशान थे। उनमें से एक तस्वीर में जमींदार राजेश्वर राय और उनका परिवार था। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने रुद्र को धक्का दे दिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। उसकी नजर एक पुराने धुंधले आईने पर गई। आईने में उसकी अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी जो उसके पीछे खड़ी थी। रुद्र घबराकर पीछे हट गया और आईने के सामने खड़ा हुआ, लेकिन अब वहां कोई भी परछाई नहीं थी। रुद्र को ऊपर की मंजिल से किसी घंटी की आवाज सुनाई दी। साहस जुटाकर वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक ताले से बंद कमरा दिखा। ताला बहुत पुराना लग रहा था। रुद्र ने ताले को तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खून से सना हुआ एक गुड्डा पड़ा था। उसे सड़ी हुई चीजों की बदबू आ रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से कहा, तू यहाँ क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं है। रुद्र ने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे अपने आसपास तेज कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की हवा और भारी होती गई। तभी जमींदार की तस्वीर जमीन पर गिर गई और उसमें से एक काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह धुआं उसके पास पहुंचा, उसमें से एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, तुम सबने मुझे मरने दिया, अब मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। रुद्र घबराकर चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे के सामने जमींदार की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली के बाहर रुद्र को बेहोश पड़ा पाया। उसका पूरा शरीर बर्फी तरह की सेबत की तरह ठंडा था और उसकी आंखों में गहरी दहशत झलक रही थी। होश में आने के बाद रुद्र ने बताया कि उसने जीवन में पहले कभी इतनी डरावनी चीजें महसूस नहीं की थी। उसने यह भी कहा कि जमींदार की आत्मा ने उसे जीवित बाहर नहीं जाने दिया।
आज भी जालिम मंजिल उसी रहस्य से घिरी हुई है। रुद्र ने फिर कभी ऐसी जगह जाने का सोचा भी नहीं और अब वह गांव वालों को सावधान करता है कि कोई भी उस हवेली की ओर कदम न बढ़ाए। भूत प्रेत हों या अन्य न हों, कुछ श्रापित जगहें इंसानों को सतर्क रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। घटना सच्चाई थी या अंधविश्वास, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इसे सुनता है वह इसे कभी भूल नहीं पाता। क्या आप इस तरह की और डरावनी कहानियां सुनना चाहेंगे?